आइए उनका देखें अभिनय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किंदु इंदु धर गौरी सुंदरम अंबिका पटेल भीष्ट सिद्धदम करुणांक कलिकांजलोचनम नमामि शंकरम मनन मोचनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यकायक मेरा हृदय विचलित क्यों होने लगा? कहीं यह मेघनी की भड़कती हुई पिपासा अभी तक शांत नहीं हुई है, या भगवान भोलेनाथ ने तृतीय नेत्र खोलकर यह सृष्टि संहार हेतु तो नहीं ठान ली है, लेकिन नहीं, मुझे समाधित होकर देखना चाहिए कि क्या बात है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। आज मिथिला में सीता स्वयंवर का अंतिम दिवस है। आज मिथिला की रंग अवनी पर माता सीता को रक्तम सिंदूर भरकर उन्हें सुहागिन बनाने जा रहे यह मैथिली अधिवेशन में, तो मैं चाहता हूं यह कार्य सही पूर्वक होना चाहिए। लेकिन यह आकाश मार्ग की ओर देखता हूं, यह किसका पुष्पम विमान जा रहा है? यह तो लंकाधिपति रावण का पुष्पम विमान है। लेकिन यह लंकाधिपति रावण इतनी तीव्रता के साथ कहां जा रहा है? क्यों नहीं मिथिला में आज अच्छा कार्य हो रहा है, धनुष यज्ञ की सुंदर लीला चल रही है, तो यह वहां जाकर कोई उपद्रव तो नहीं मचाने वाला है। लेकिन नहीं लंकेश सावधान, जब तक बाड़ेश है, जब तक तुम वहां पर जाकर किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं मचा सकते हो। अगर तुमने वहां पर जाकर किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कोशिश की तो यह बाड़ेश द्वारा तुम्हारे 10 मुंडों का घर्षण कर दिया जाएगा। सावधान 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 लंकेश। मुझे लंकेश से पहले मिथिला में पहुंचना चाहिए, लेकिन कैसे पहुंचूं? मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि जब बाड़ेश तुम्हें अति शीघ्र कहीं आवश्यक पहुंचना हो तो मेरा सुमरन कर लेना, मेरे इस माला का सुमरन कर लेना, तो तुम अति शीघ्र उस स्थान पर पहुंच जाओगे। तो मुझे आज गुरुदेव भगवान की वह माला का याद ध्यान आया, लेकिन मैं अभी इसी वक्त मिथिला के लिए प्रस्थान करूंगा। ओम गुरुदेव नमः। ओम गुरुदेव नमः। ओम गुरुदेव नमः। मैं मिथिला की रंग अवनी पर आ गया हूं, लेकिन नहीं, अभी लंकेश जी का आगमन नहीं हुआ है। मुझे सर्वप्रथम अपने भोलेनाथ के इस पावन पिनाक को प्रणाम करना चाहिए। हे भोलेनाथ के पावन पिनाक, तुम्हें यह बाड़ेश सत सत नमन करता है, सत सत नमन करता है। और यहाँ पर समाज, इतनी अच्छी समाज लगी हुई है, तो सावधानी पूर्वक सभी समाजवासी यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसे अच्छे से देखे। अगर किसी ने उपद्रव मचाने की कोशिश की तो यह बाड़ेश के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब मुझे मिथिलेश जी से, महाराज जनक जी से मिलना चाहिए। जाकर मैं उनसे मिलता और उसके बाद इस समाज का, इस अधिवेशन का शुभ अवसर देखूंगा। प्रतिहारी कहें महाराज। अत्रागक्ष, महाराज जनक को सूचित करो कि त्रिभुवन सम्राट वेदाध्यायी पौलस्य कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानन का आगमन मिथिला में हो चुका है और वो आपकी प्रतीक्षा में है।
जो आज्ञा महाराज। महाराज, लंका के स्वामी पोलस कुलभूषण दशानन जी का आगमन सभा मध्य हो चुका है, वो आपकी प्रतीक्षा में है। और यही रावण का परिचय है, यही रावण का परिचय है, क्योंकि रावण जहां भी गया है वहां कोई उसको मिला नहीं है। यही एक रावण का परिचय है। एक बार दिग्पालन के लोक सिधाए तो सुने सकल दशानन पाई। जब दिक्पालों के लोक में गया तो वहां भी कोई नहीं मिला, और इसके बाद देवताओं के लोक में गया तो देवन तकेऊ मेरुगिरि खोहा, वो सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गई। आज यहां मिथिला में वही स्थिति है कि रावण से कोई मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए अब जो है मैं चल रहा हूं अजगौ दर्शनार्थ हेतु। हे अजगौ, अंतिम प्रणाम। मैं आपको अंतिम प्रणाम करता हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपको आज टूटना संभव है, लेकिन ये बात मैं समाज में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसी से मेरी मुक्ति भी है। इसलिए मेरा कहना है कि एक समय वो था कि जब पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। एक समय वो था जब पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई थी। एक समय वो था जब यहाँ का जनमानस खून के आंसू रो रहा था। उस संकट की विषम परिस्थिति में आपने उठाया अपने सबल कंधों पर भार, और आज तुम्हारी ये दुर्दशा आज बलिवेदिका पर चढ़ा दिया गया। अरे मैं तो जानता था कि ये मानवतावादियों की समाज है। यहाँ तक मैंने सुना है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की नर और नारियां सभी समाज में है, और यहाँ का राजा विद्वान है। कहते हैं कि जासु ज्ञान रवि निशनाशा, ऐसा विद्वान जनक है। यहाँ तक कि गार्गी जैसी महिला और शतानंद जैसे सत्पुरुष और अष्टावक्र जैसे विद्वान आज के वर्तमान समय में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जैसी समाज में आज ये मानवता के पोषण का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर धर्म के रक्षक का भक्षण किया जा रहा है। अरे ये कार्य अनुचित है। मेरी दृष्टिकोण में यह कार्य अनुचित है। जब तक मुझको इस अनुचित कार्य का उचित नहीं मिल जाता है, तब तक के लिए मेरी तरफ से घोषणा है कि कोई भी महिपाल धनुष का खंडन नहीं कर सकता है। अरे कौन सिंहनी का सपूत जो लंकापति से टकराएगा? अरे किसने माँ का दूध पिया जो सन्मुख जौहर दिखलाएगा? अरे उसे खुली चुनौती रावण देता, जो धन कर्षण करने आएगा तो लंके से हाथ में खड्ग लिए जीवन भर निभाएगा। अभी आप सभी लोगों ने देखा, इतनी अच्छी समाज लगी हुई थी इस मैथिली अधिवेशन में, लेकिन लंकेश जी के आते ही सभी राजा महाराजा डरने लगे, भयभीत होने लगे। लेकिन यह बाणे डरने वाला नहीं है। क्यों? पुराना हिसाब किताब भी इनसे है, वो भी आज चुकाने को मिलेगा। लंकेश जी के द्वारा यहाँ पर आने से यह समाज में हाहाकार मच गया। लेकिन यहाँ की समाज कैसी है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील
ज्ञानी गुणवंता ज्ञानियों की समाज में अगर कोई उपद्रव मचाता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए, रख लेना चाहिए? भगा देना चाहिए ना, क्योंकि अगर भेड़ बकरियों के बीच में सिंह आ जाए, लंकेश जी अपने आप को सिंह मानते हैं, अगर सिंह आ जाए तो भेड़ बकरियां डर जाया करती हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी सवा शेर भी हो सकता है, ये वह नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे द्वारा लंकेश जी को जाकर पहले मिलना चाहिए और जो घोषणा की गई है उसका उत्तर मिलेगा। लंकेश जी, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। अहो बलिनंदन, बलिपुत्र बाण, सुतल लोक के प्राण, मैया पार्वती के गोदी के प्रसून, जिन्होंने अपनी तप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके, अपनी सहस्त्र भुजाओं से वाद्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ऐसे सुयोग्य सुतल लोक के प्राण, जय शंकर की। कहो। आपके आने से यह समाज बिगड़ रही है। आपके द्वारा एक शब्द कहा गया सीधे इस समाज के लिए, सावधान सावधान सावधान। लेकिन आप जानते हैं सावधान का मतलब क्या होता है, और सावधान कहाँ बोला जाता है, सावधान किसको बोला जाता है? अगर कोई रणभूमि में जब जाता है, कोई शत्रु सामने होता है तो उसको सावधान कहा जाता है। यह आप भली भांति जानते हैं लंकेश जी। लेकिन यहाँ पर मैथिली अधिवेशन चल रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर उपद्रव मत मचाइए, यह मेरा कहना है। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा, यदि धनुष को टूटने से रोका तो फिर बाणासुर के बाणों द्वारा आज यहाँ मिथिला में वर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। बाणासुर जी, या तो आपने हमारी बात को सुना नहीं, और यदि सुना है तो उस बात को आप टाल रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि जिस समय यहाँ पर त्राही त्राही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, तब वो समस्या का समाधान इस अजगव के द्वारा हुआ। मैंने सीधे आपसे ही जोड़ दिया। चलो उस बात को हम छोड़ते हैं। आपने कहा कि घोषणा किया वीरों को कि यहाँ पर जो है धनुष कर्षण नहीं होगा, तो मैंने दूसरी बिंदु ये रखा कि यहाँ पर कोई राजा धनुष का कर्षण नहीं कर सकता, कोई महिपाल धनुष का कर्षण नहीं करता, कोई छत्री का लाल धनुष नहीं कर्षण कर सकता, और यदि करके दिखा दे तो हम समझे जो माई का लाल होगा वो धनुष का कर्षण नहीं कर पाएगा, और अगर जो राजा होगा वो धनुष का कर्षण नहीं कर पाएगा। धनुष का कर्षण वही करेगा जो माई का लाल नहीं होगा, छत्री का लाल नहीं होगा, और यहाँ पर जन्म नहीं लिया होगा। वो धनुष तोड़ दे तो तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो केवल ये कहा है कि यहाँ महिपाल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस धनुष का अपमान होता है राजाओं के आने से। धनुष का कर्षण मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी राजा यहाँ नहीं आ सकता। अवश्य यही बात है ना। इसको नहीं तोड़ सकता, ना तोड़वा सकता है। क्यों नहीं तोड़वा सकता? तुम्हें इतनी ममता क्यों इस धनुष से है? हमें ममता धनुष पर है। क्यों? और यदि सत्य पूछना चाहते हैं, हाँ? तो आपको इस धनुष पर ममता क्यों है जो आप कह रहे हैं कि धनुष का कर्षण होगा? इसी आज जो है 1 वर्ष से स्वयंवर चल रहा है, 11 मास 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, आज अंतिम दिवस है,
और इसके पहले श्रीमान बाणासुर जी राजा सुधनुमा के साथ में आकर के जनकपुर में आक्रमण किया और उसमें मांग की कि सीता और धनुष चाहिए हमको। जब आप इस प्रकार की अव्यवस्था कर सकते हैं तो राजा जनक ने सीरध्वज के साथ इनको मारकर खदेड़ कर भगा दिया यहाँ से। अब वही बात को कम करने के लिए श्रीमान जी आज यहाँ पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं कि धनुष का खंडन नहीं होगा, खंडन नहीं होगा। अरे यहाँ की जनता को हमने कहा, यहाँ राजा को हमने समझाया, अरे सुनो, आप कहते हो धनुष का कर्षण नहीं होगा, अब आज धनुष नहीं, हमने ये नहीं कहा धनुष का कर्षण नहीं होगा, हमने ये कहा है आज धनुष कर्षण होगा। तो आज ये कहा है, अगर आपके द्वारा कहा गया था धनुष का कर्षण नहीं होगा, हमने तो ये कहा था धनुष का कर्षण होगा, धनुष टूटेगा। सुप्रकार हो रहा है, महाराज जनक जी की ये प्रतिज्ञा भी है कि धनुष का कर्षण होगा तभी उनकी पुत्री का विवाह होगा। यह घोषणा है, यह समारोह है। श्रीमान जी यदि आज धनुष कर्षण होगा तो बाणों का वर्षण होगा, तो यदि आज धनुष कर्षण होगा, आज मैथिली अधिवेशन पर तो बाणों की बौछारें होगी, तो रण में आज चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। अच्छा। हार जीत का पता न होगा, ये विजय हिंडोलों में झूलेंगी और सुंदरियों का क्रंदन होगा, ये धरती अंबर को झूलेगी। अरे बाण बदलो विधान, वरना बाण वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि धनुष कर्षण ना हो तो तुम खुद जानते हो क्यों नहीं करवाना चाहते हो धनुष कर्षण। लंकेश जी खुद जानते हैं कि धनुष कर्षण क्यों नहीं होना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ज्ञाता हैं, मामूली थोड़ी नहीं है, पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, सब जानते भी हैं कि क्यों धनुष का कर्षण हो रहा है, इसके बाद आगे होने वाला क्या है, सब जानते हैं। लेकिन तुम्हारे द्वारा यहाँ पर कहा गया कि धनुष कर्षण नहीं होगा, तो मैं बस यही जानना चाहता हूं, यह कार्य तो अच्छा हो रहा है। और लंकेश जी थोड़े से मैं पूछ रहा हूं, जहां पर अच्छा कार्य होता है तो तुम्हारा तो कार्य बिगाड़ना है, तो टूट जाने तो धनुष, तुम्हारी तो मन की बात हो रही है, तुम्हारे लिए तो अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं। लंकेश जी जानते हैं लंकेश जी का नियम कैसा है। लंकेश जी का नियम यह है, ऋषि मुनियों को सताया जाए, धर्म कार्य में अधर्मता फैलाई जाए, और कोई अच्छा कार्य हो रहा हो उसको बिगाड़ा जाए। तो धनुष कैसा है आप खुद जानते हैं कि एक ब्राह्मणों के हड्डियों से बना हुआ है। ब्राह्मण तुम्हारे हमेशा शत्रु रहे हैं कि नहीं रहे हैं? आज भी हैं, आज भी हैं। तो ये धनुष भी पूज्य है, हम पूज्य मानते हैं। अगर तुम नहीं मानते हो तो हमें कोई भी मतलब नहीं है। पूज्य है, हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम टूट जाने दो। तुम्हारे लिए अच्छा कार्य हो रहा है, टूट जाएगा तो तुम हाहाकार नहीं कर पाओगे, और ऋषि मुनियों को जिस प्रकार सताते हो उस प्रकार यहाँ भी तो एक ऋषि की अस्थियां, जीव, सब कुछ इसी में है। ये महर्षि गधीश की हड्डियों से बना हुआ है, उनके प्राण इस धनुष में है, तो उनका वध मतलब वह आज मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो यह तो तुम्हारे लिए अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन तुम बड़ी अम्मा काहे बन रहे हो यहाँ पे? हमारे सामने ये कुछ ना करो। आप भली भांति जानते हैं कि जहां पर ये बलिपुत्र बाणेश पहुंच जाता है तो वहां पर कोई भी उपद्रव नहीं मचा पाता। तो इसलिए सावधान लंकेश जी, संभल कर बोलिएगा, अन्यथा बाणेश द्वारा इस मिथिला विशेष अधिवेशन में कुछ भी हो सकता है। वाणी को विराम। कुछ नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं कि धनुष को टूट जाने दीजिए। आप ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के
हित में नहीं है। तो अगर हम हित में नहीं है तो क्या राजा जनक हित में नहीं है क्या? अरे हम थोड़ी कर रहे हैं ये। मान लो हमारा काम है पाप करना, तो हम पाप करते हैं। बिल्कुल। और हमारा का धर्म है राक्षस धर्म, तो हम राक्षस धर्म को अपनाते हैं। और ये राजा जनक, चलो ठीक है तुड़वा दो धनुष को, और राजा जनक मान ले जिस प्रकार से हम मानते हैं अपने को राक्षस, उस प्रकार से अपना धर्म से कह दे कि हम भी राक्षस हैं, तो तोड़वा दो धनुष को। क्यों कह दे? क्यों कह दे? तो धनुष, राजा जनक तो धर्मात्मा है, इसका तो धर्मात्मा है, तो धनुष को तुड़वाना क्या अनुचित कार्य है? आप लंकेश जी आप नहीं जानते क्या? क्या जानते? चलो बोलो पहले तुम। धनुष आप ही बोलो। देखो यहाँ धनुष जब टूट रहा है, इसके प्रण के पहले यहाँ के समस्त मिथिलावासी कहते हैं यहाँ अनुचित हो रहा है। ठीक है ना? नहीं, समाज में किसने कहा है अनुचित हो रहा है? समाज किसी से ही पूछवा दो हमें, किसी ने कहा अनुचित कार्य हो रहा है? हम तो कोई भैया बताओ अनुचित कार्य हो रहा है ये? अरे हम बता रहे हैं, हमसे पूछो कौन कह रहा है? बताओ। पूरे नगर के नर नारी कहते हैं मिथिलावासी, कहते सोचा ही सकल। अब सकल माने क्या होता है अब तो जानते ही होंगे। सोचा ही सकल और कहत सकु चाही, और विधि सन विनय करे मन माही। विधाता से विनती करते हैं कि हरु जड़ जनक वेद विधि, यानी जनक की जड़ता को नष्ट कर दीजिए। ऐसा जो है तो यहाँ के मिथिलावासी कहते हैं। यहाँ तक कि सीता जी कह रही हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा। जब उन्होंने किसी को देखा नीके निरख नयन भरी शोभा, तो पितुपन समुझ भय मन क्षोभा। क्षोभा माने क्या होता है? कष्ट हुआ उनको। तो जब सीता को कष्ट हो रहा है, यहाँ पर नर नारियों को कष्ट हो रहा है, तो समझ लो फिर अगर जब सबको कष्ट हो रहा है तो कार्य अनुचित ही हो रहा होगा। जब अनुचित हो रहा होगा तभी तो इन सबको कष्ट है। तो ये अनुचित कार्य, मेरी घोषणा है कि यहाँ अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए, बस ये हमारी घोषणा है। बहुत बहुत साधुवाद लंकेश जी, लेकिन नहीं, यहाँ पर अनुचित कार्य तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बताया जा रहा है अनुचित कार्य। तो पहले सर्वप्रथम यह बात मेरी, कोई समाज का कोई एक व्यक्ति कह दे कि अनुचित कार्य हो रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे सीधे, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। किसी से भी पूछवा दो पहले। हम पूछवा रहे हैं कि अनुचित कार्य हो रहा है कि धर्म कार्य हो रहा है कि अधर्म कार्य हो रहा है? ये शास्त्र कह दे तो मान जाओगे? शास्त्र कहते हैं आपके द्वारा कहा गया अनुचित कार्य, समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुचित कार्य हो रहा है। चलो हम मान सकते हैं, माना नहीं है, लेकिन महाराज जनक जी ने किसी से परामर्श नहीं ली है। महाराज जनक जी ने किसी से परामर्श नहीं ली है, तो आप भी भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं कि जिस धनुष कर्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। जब उनकी पुत्री सीता अपने कुल देवता कुल देवी के यहाँ पूजा करने के बाद जब लौटकर आई, तो फिर महाराज जनक जी ने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि सीता ही उठे धनु हथु लेहु। सीता जी ने धनुष को अपने हाथों में इस प्रकार उठा लिया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुष्पों को इस प्रकार उठा ले और प्रभु के चरणों में चढ़ा दे। तो सीता मैया ने इस धनुष को उठाया है। तो महाराज जनक जी भली भांति ये भी जानते हैं